रोहित मोबाइल पकड़े थे। लेना लेना रोहित लेना। मैम लोग यार थोड़ा इधर आ जाए ना, थोड़ा सा थैंक यू। मैम मैम एक साथ देखे ना सर, मेरे पास सिर्फ मेरे पास देखिए। सहीद सर कॉन्ग्रेचुलेशन। मैम लुक मैम हिना जी शेर खान यहाँ पर। हिना लुक हिना मैम हिना जी होल्ड कीजिए ना हिना मैम हिना जी यहाँ पर Thank you. थैंक यू। Thank you guys. Then what will I say to you, Sena? मैम यहाँ पर देखिए। Hi. How are you? All good. How are you? आशिफ सब मैंने तो अगर आज की अगर शाम की अगर बात करें क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं आशिफ? So because I've always kind of looked forward to such evenings where all of us friends meet, especially the working colleagues, because otherwise we're all busy in our own world. So I'm looking forward to meet all my friends, all my ex-co-stars, and just looking forward to enjoy the evening. And किस कैटेगरी में आपको अवार्ड मिलने वाला है? Youngest Star of the Year में अवार्ड मिलने वाला है। किस तरीके से देखती हैं आप इस अवार्ड? It's a very grateful thing that I'm for, because it always feels very good when your work is appreciated and people look up to you. So it's a great feeling always. I have something coming up on the web. I've currently taken a break from TV and music albums because I kind of have my college started now and I want to prepare myself a bit before I come back as an adult, because till now it was all as a child actor or as a teenager. So just doing that. Is this the only reason why you are taking a break from television or web series, or is there any particular other reason why you are taking? No particular other reason. I just need to prepare myself, I feel, physically, mentally, and also kind of take a little break, because I've been working continuously since 13 years, since I was a child, since I was 5 years old. So just for that, just preparing myself and doing short-term projects. People are waiting for me to come back, but I would just want to say that the wait is going to be worth it, and whatever I'll come up with, it'll be very thoughtful, because I'm doing very selective projects now, and whenever I make a proper comeback, I'll definitely let you guys know. So there's one short film that's going on and a web series. So that's what's happening. The web series is a very interesting thing, Pari Ho Main, which is already, the poster is out, and the short film will also be releasing. So thank ये बहुत स्पेशल है। दिस इज़ कोरोना योद्धा अवार्ड। मुझे लगता है कि कोविड का जो फेज़ सेकेंड वेव आई थी, उसमें हर किसी ने बढ़ चढ़ के लोगों की मदद की है। मैंने मेरी कोशिश की, और इस चीज़ को लोगों ने अगर कोई भी सराहता है, तो मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को ये प्रेरणा मिलेगी कि वो जहाँ भी हैं, जिस कैपेसिटी में हैं, किसी भी ऐसी सिचुएशन में लोगों की मदद करें। थैंक यू।
यहाँ पे लेना है? अच्छा, बाप रे। हेलो। क्या कहना चाहेंगे आज की शाम में? बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत टाइम बाद एक अवार्ड फंक्शन पे आया हूँ, सो लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। किस कैटेगरी में आज आपको अवार्ड मिला? किस कैटेगरी में मिला? आई थिंक आई एम नॉमिनेटेड फॉर बेस्ट होस्ट। बेस्ट होस्ट। Yes, yes, we are doing bites. ये कर लो। तो मैं बोल दूँ। यहाँ पर देखिए ना नाच करो। तो बोल दो। दीदी माजी, यहाँ पर देखिए। मैम इधर भी देखिए। इधर भी। हाय 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 हाय। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। इसी के साथ में क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं आज की शाम पता नहीं, आई जस्ट होप कि जो भी मेरी अचीवमेंट्स है अभी, कार्टेल हो गया या बिग बॉस हो गया, उससे रिलेटेड कुछ मिले तो मुझे मज़ा आएगा। ओके, इसी के साथ में बिग बॉस के बाद में बिग बॉस जीत गई है, आपको किस तरह के रिस्पॉन्स मिल रहा है, किस तरह के प्यार मिल रहा है लोगों को? द रिस्पॉन्स इज़ अमेजिंग। जहाँ तक मुझे घर के अंदर बैठ के कुछ और ही दुनिया लग रही थी, बाहर आके दुनिया ही बदल गई है। एंड थैंकफुल टू ऑल द मीडिया गाइज, बहुत मेरी आवाज़ को एम्पलीफाई किया आप लोगों ने, सो आई एम वेरी हैप्पी। एंड जो मुझे मैसेज पहुँचाना था मेरी जर्नी के थ्रू, मैंने पहुँचा दिया। देखो मेरे हिसाब से मैंने जो बिग बॉस की जर्नी थी वो मैंने जी ली है, एंड आई वन दैट शो। हाँ, अगर आगे कुछ ऐसे अगर स्पेकुलेशंस हुए तो आई विल डेफिनेटली टेल यू गाइज, बट अभी तक आई डोंट हैव एनी न्यूज़ अबाउट इट। Okay, besides that, दिव्या also would like to know, बिग बॉस खत्म हो गया है, घर के बाहर आ गई हैं, क्या कुछ नया है पाइपलाइन में, उसके बारे में? ऑब्वियसली आप लोगों ने कार्टेल देखा होगा, सो कार्टेल का ही सीज़न 2 इज़ इन द पाइपलाइन एंड उसकी तैयारी जल्दी शुरू होगी। एंड ऑब्वियसली द बिग बॉस फेम इज़ नॉट लेटिंग एनीथिंग गो नाइस, क्योंकि कुछ भी करूँगी अभी ऑब्वियसली बिकॉज द फैंडम इज़ सो क्रेजी, तो अभी बिग बॉस पे ही ध्यान है और मैं विनिंग थोड़ा सा एंजॉय करना चाहती हूँ, अपने फैंस के साथ थोड़ा टाइम बिताना चाहती हूँ, बिकॉज उन्होंने बहुत हेल्प की है। सो आई एम एक्चुअली टेकिंग अ ब्रेक फॉर अ व्हाइल। सेड कि आपने बिग बॉस के अंदर का जो फील था वो ले लिया है, जी लिया है, तो वी वुड लाइक टू नो कहीं कुछ सीनियर बनकर या कुछ इस तरीके से एक अपील, ऐसा कुछ होगा तो बहुत मज़ा आएगा। इवन आई एम गोना एंजॉय इट, बिकॉज अभी वो क्या है ना, इस साल फ्लो में हूँ गेम के, तो आई थिंक इट्स गोना बी नाइस एंड इंटरेस्टिंग। दिव्या, आपके साथ काफी पार्शियलिटी है बिग बॉस के अंदर। करण जोहर ऑल्सो एंड शमिता शेट्टी को इतनी अंग्रेजी बोला जाता था तो कोई रोका नहीं गया। क्या आपको लगता है कलर्स चैनल पार्शियलिटी करता है, ब्रूटी का पार्शियलिटी प्लेटफॉर्म? I really don't think so. जो भी होता है it was just part of the show and मेरे लिए वहाँ पे genuinely मेरा ध्यान सिर्फ मुझ पे था। I know and मेरा ध्यान उस वक्त सिर्फ मुझ पर था एंड ऐसा लग रहा था हाँ कि आउटसाइडर को परेशान किया जा रहा है हाँ वहाँ पर। नहीं इतना मैं स्ट्रेस नहीं लेती आउटसाइडर इनसाइडर का, वो मेरे लिए कभी भी एक प्रॉब्लम नहीं है। बट या ऑब्वियसली आई फेल्ट कि ऐसा लग रहा था कि सब कुछ मेरे पे टारगेट हो रहा है, बट देन मेरा सिर्फ इसी पे ध्यान था कि मैं इस चीज़ से कैसे निकलूँ। आसपास कुछ भी हो रहा हो मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा था। भाई मैं वो वरुण का फोर्टे वो है, बिग बॉस शायद मेरा फोर्टे है। मैं खतरों के खिलाड़ी तो बिल्कुल नहीं होगा, इंसानों को झेल सकती हूँ। उसमें भी आपका पक्ष रखने को नहीं दिया गया, शमिता का ज़्यादा दिखाया गया। इस पर आप कुछ कहना है कि जर्नलिस्ट की तरफ? नहीं आई थिंक मैंने अपना पक्ष हर जगह बहुत अच्छे से रखा है, मौका दिया हो या ना दिया हो, तो आई एम वेरी हैप्पी विद माई एंटायर जर्नी। ऑनेस्टली अभी हो चुका है जर्नी, तो आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट। वरुण सर ने कुछ दिया कि नहीं आपको गिफ्ट? क्या दिया? क्या मैं हाँ वरुण सर ने कुछ गिफ्ट दिया कि नहीं? मैं उनके लिए पूरा का पूरा गिफ्ट घर पे आ गई, ट्रॉफी लेके, और क्या चाहिए उसको। से काफी सारे कंटेस्टेंट्स जो है वो बिग बॉस में नजर आने वाले हैं, किसको देखने के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड? आई थिंक निशांत, आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी निशांत, बिकॉज हम सब ने निशांत का गेम खेला है। ही वॉज देयर विद मी इन टॉप 2 और उतना ही लेवल पे मुझे लग रहा था कि ये भी लेके जाएगा ट्रॉफी, आई नो दैट। तो उसका गेम बहुत अच्छा था एंड आई एम एक्साइटेड व्हाट मोर ही हैज़ टू ऑफर। देखिए आपने एक ट्वीट भी किया है प्रतीक को लेकर, हाँ, पे आपने बोला कोई कंपटीशन नहीं है, तो उसके लिए क्या कहना चाहिए? हाँ मतलब अब कोई कंपटीशन नहीं है, तो इट्स गुड फॉर माय ब्रदर, ही इज़ गोना किल इट मे बी।
लेकिन दिव्या सिंह साहब ने अगर जनरी पूरी जर्नी की अगर बात करें तो कितना डिफिकल्ट रही और कितनी चैलेंजिंग रही, जिस तरीके से हमने पहले वीक में देखा उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा डाउन करने राइट आप उभर के जो आई उसके ऊपर आपका क्या दैट वाज एक्चुअली माय नेचुरल इंस्टिंक्ट। जहाँ मुझे ऐसा लगता है कि मैं कहीं पे दब रही हूँ या रुक रही हूँ, वो मैं और फट के निकलती हूँ बाहर। तो मुझे सिर्फ इसी बात का डर लग रहा था कि आई डोंट कम अक्रॉस एज समबडी हु इज़ वेरी एग्रेसिव, बट दैट इज़ माय नेचुरल इंस्टिंक्ट। अगर मुझे लगता है कि मैं टारगेट हो रही हूँ तो मैं ऐसे ही फटती हूँ। तो आई थिंक इट वाज अ पार्ट ऑफ माय लाइफ विच वाज हैपनिंग देयर, बस वो थोड़ा एम्पलीफाइड था बिकॉज वी वर इन अ कन्फाइंड स्पेस। जी 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 बिल्कुल। कार्टेल एक्चुअली 12 साल के स्ट्रगल में एक्चुअली ऐसा पहला प्रोजेक्ट है जिस पे मुझे लग रहा है कि मैंने बहुत मेहनत की और मैंने अपना 100% दिया है। द स्टोरी एक एक्टर को सबसे ज़्यादा वो एक ऐसी स्क्रिप्ट की तलाश होती है जहाँ वो अपना टैलेंट एक्सप्लोर कर सके, एंड आई थिंक कार्टेल हैज़ गिवन मी दैट प्लेटफॉर्म एंड इट वाज जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग। एंड जितने भी कैरेक्टर्स थे मैंने एक महीना हर कैरेक्टर को ऑब्जर्व किया इन माई रियल लाइफ, एंड दैट्स हाउ आई हैव कम आउट ऑन कार्टेल एंड आई एम वेरी हैप्पी। भाई इंडिया का ब्रांड है, अपना ब्रांड है, फेमस तो होना ही है। इंडियंस आर गोना सपोर्ट, आई एम श्योर, एंड देयर वर 136 टैलेंटेड एक्टर्स। देयर वाज नो रीज़न कि ये किसी भी वेब सीरीज से ज़्यादा या कम चले। इट इज़ गिविंग जस्टिस टू एवरीथिंग, एंड जितने भी एक्टर्स ने परफॉर्म किया है कार्टेल में, आई थिंक दे हैव गिवन देयर बेस्ट शॉट, एंड दिस इज़ आई गेस एकता कपूर्स favorite project I could say because she's put in a lot. One, I think I loved all of them because सबके characters की ही अपनी अलग एक स्टोरी थी और उन्होंने अपने कैरेक्टर के हिसाब से जो ट्विस्ट एंड टर्न्स लाए हैं गेम में, इट वाज आई मीन इन द शो इट वाज अमेजिंग। एंड मेरे लिए अगर मैं अपने 6 किरदारों में से पूछूँ तो आई थिंक आई रियली लाइक द ओल्ड मैन लुक। उसको 8 घंटे लगे थे बट इट वाज वेरी नाइस। Yeah, for me everything is normal after winning and I'm like अभी जो भी था वो घर पे था। As I said घर में भी कि मुझे ऐसे कोई अभी बाहर जाके पूछेगा नहीं ना इसमें से बेस्ट कपल कौन सा है, इसमें से बेस्ट कनेक्शन कौन सा है, वो कोई नहीं पूछ रहा था। I'm very happy I'm in a cordial relationship with everybody. Done guys, thank you so much, thank you so much. अरे फोटो बंद रहे। इधर देखिए, इधर ही निकल जाएगा। थैंक यू। Okay, so firstly, it's iconic gold award. What are you expecting tonight? कितनी excitement है award के लिए, क्या कहना चाहिए? अवार्ड्स के लिए तो हमेशा एक्साइटमेंट होता ही है एंड आई एम ऑल्सो नॉमिनेटेड, सो जस्ट फिंगर्स क्रॉस्ड एक्सपेक्टिंग एन अवार्ड, और अगर ऐसा होता है सो आई विल बी वेरी हैप्पी। Okay, besides that, you know, there have been a lot of buzz about you going to a Big Boss house. क्या कहना चाहिए? आई एम नॉट गोइंग टू बिग बॉस। You're not going to? No. But there has been a lot of buzz कि आप जाने वाली हैं Big Boss house के अंदर। उसके बारे में क्या कहना चाहिए? आई एम नॉट गोइंग टू बिग बॉस। आपके अलावा हॉबी की भी गाड़ी जा रही है, आप अवार्ड भी सारे हम दोनों ही बिग बॉस नहीं जा रहे हैं। हम दोनों ही नहीं जा रहे हैं। आई एम सो सॉरी, आई वुड नॉट लाइक टू कमेंट ऑन इट। Lovely seeing you. I'm going to call you. कोई अवार्ड की याद? पहले अवार्ड की कोई मेमोरीज कोई याद जो आपको, क्योंकि पहला अवार्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है लोगों के लिए। हाँ, पहले अवार्ड जो मुझे मिला था वो ये रिश्ता के लिए था,
आई थिंक इट वाज फॉर बेस्ट पत्नी स्टार परिवार अवार्ड था एंड पहले तक आई वाज लाइक वेरी एक्साइटेड और जब अवार्ड मिला तो मैं इतनी मुझे ऐसे लगने लगे ये अपना ही ये सब अपना ही है आई डोंट नो जस्ट फेल्ट लाइक होम मैं घर पे और घर पे मुझे कोई अवार्ड दे रहा है बिकॉज स्टार इज़ अ फैमिली एंड आई नो इट वाज वेरी नाइस जस्ट पता नहीं फर्स्ट अवार्ड का मुझे ऐसा कुछ वो रहा नहीं क्योंकि मुझे लगता है मुझे मेरे घर से ही कुछ बहुत स्पेशल मिला है एंड आई डोंट नो आई वाज ऑब्वियसली वेरी हैप्पी बट या आई थिंक सेकेंड अवार्ड में जब मुझे जो सेकेंड अवार्ड मिला था आई रिमेंबर मैं उसमें स्टेज पे जाके जब मुझे कुछ बोलने के लिए कहा गया था आई वाज शिवरिंग इनफैक्ट वाइल होल्डिंग द ट्रॉफी ऑल्सो माई हैंड वाज लाइक शिवरिंग द ट्रॉफी वॉज हैवी बट या But Shivangi already said you don't want to talk about the exit, but अगर ये रिश्ता के बारे में बात की जाए, तो you have personally won lots and lots of awards for ये रिश्ता कहलाता है. Yeah. And suddenly coming up with this buzz and whatever it is, what do you want to say regarding that? ये रिश्ता इज़ वेरी स्पेशल टू मी एंड हमेशा मेरे लिए ये रिश्ता इतना ही स्पेशल रहेगा जितना आज. थैंक यू. आज की अगर बात करें तो मतलब जैसे कि आपने बताया कि वीडियो अवार्ड में यू आर शिवरिंग, आज की क्या तैयारी करी हुई है? आज तो मैं बहुत खुश हूँ. आई एम गोइंग टू मीट माय फ्रेंड्स. काफ़ी लोग आने वाले हैं. बहुत टाइम के बाद मैं उन लोगों से मिलने वाली हूँ. सो आई एम वेरी हैप्पी. थैंक यू. सुरभि बनिया गाना गाओ. तुम लोग सब फोकट में सवाल चाहिए. तुम लोग ही पूछो, नहीं पूछना है. मत पूछ. सुरभि इधर इधर इधर. मुझे लगता है मैं ही आई हूँ पहले ना, कोई और नहीं आया. आपके लिए पूरा यहाँ पर देखिए सुरभि जी. अरे यार सुरभि थँक यू. पहिला फोटो ब्लर आला का तुझ्या काय काय म्हणता? ब्लर फोटो मारला. नहीं मैम वो मजाक कर रहा है. स्टार एकदम स्टार हो गया. बस थोड़े अंदर पीछे हो जाए सबको मिलेगा. यदि थोड़े पीछे हो जाए शांतमा, थोड़े पीछे हो जाए सबको मिलेगा. शांतमा, अरे शांतमा यू आर कमिंग इन अ फ्रेम. हाँ जी. एक मिनट के लिए हाँ ऐसे पीछे से सबको मिलेगा. मेरे पास भी यहाँ पर नहीं देगा. सुरभि मैम आई है, वो लोग वैसे ही करेंगे. वैसे ही करेंगे. आ जाइए. ओवर एक्टिंग की दुकान है मैम. कॉन्ग्रेचुलेशन आपकी सॉन्ग के लिए. लॉट ऑफ लव सर्च के विभाग को लास्ट टाइम और काफ़ी लोगों ने पसंद किया. क्या कहना चाहिए आप? बहुत अच्छा लग रहा है यार. ऑफ कोर्स क्योंकि मैंने ऐसा कोई पहले गाना म्यूज़िक में मैंने कभी ट्राई नहीं किया एंड इट वाज माय फर्स्ट टाइम. सो इतना पहला वाला इतना पॉपुलर हो गया कि उसका एक सीक्वल भी आ गया एंड इट्स अ गुड फीलिंग बिकॉज मुझे पता नहीं था कि यार आजकल तो ये जो ट्रेंड है इट्स बिकम सच अ यू नो म्यूज़िक इंडस्ट्री एंड द म्यूज़िक वीडियोज़ का जो ट्रेंड है इट्स जस्ट बूमिंग एंड इट्स अमेजिंग. आई सी. जैसे कि आपने बताया कि पहला वाला इतना फेमस हो गया कि दूसरा करना पड़ा, दूसरा वाला इतना फेमस हो गया तो क्या आप तीसरे की अब मुझे पता नहीं उनके पास कहानी है कि नहीं अब तीसरी, क्योंकि उन्होंने अभी भी ऐसे आधा ही छोड़ा है. सो आई थिंक आई हैव अ फीलिंग दैट देयर इज़ अनदर स्टोरी. ऐसा ना हो कि अगर मैं नहीं अवेलेबल हूँ या वो अवेलेबल नहीं हो तो हमारी प्लास्टिक सर्जरी होके आए. सो वी डोंट नो. आई मीन मैंने वेरी ऑनेस्टली थोड़े बहुत ग्लिम्पसेस देखे हैं OTT के, बिकॉज मैं कलर्स में काम कर चुकी हूँ एंड कलर्स इज़ वन ऑफ माई फेवरेट नेटवर्क. सो आई थिंक सच बोलूँ तो मुझे शमिता और राकेश बड़े क्यूट लगे हैं.
and I think I want to see more of them. बट सीजन 15 आ रहा है, अभी तक हमने देखा है इसमें कि आप फॉलो करती आई हैं बिग बॉस को, कितना माइंडसेट रखा है, क्योंकि कलर्स का फेस रही हैं आप, तो कितना माइंडसेट प्रिपेयर रखा है कि अगर आपको बिग बॉस के अंदर बुलाया जाए तो जाना? वेरी ऑनेस्टली यार, मैंने हमेशा ये बोला नेवर से नेवर, कोई भी काम आता है उससे ना मत करो, बट आई डोंट थिंक इफ आई एम मेंटली रेडी फॉर समथिंग लाइक दिस। मुझे लगता है जब वक्त आएगा मेरा मन भी ऑटोमेटिकली प्रिपेयर हो जाएगा, अभी मुझे दिखता नहीं है कहीं ऐसे मैं प्रिपेयर होती हुई। लिसन, आई नो दैट शमिता इज गोइंग, सो आई वांट टू वॉच मोर ऑफ हर एंड एवरीबडी यार, आई एम श्योर मज़ा आने वाला है। रंजन जी, यार विद नागिन ना इट्स वेरी क्लोज टू माई हार्ट। रीज़न वन, क्योंकि एकता बालाजी सबका ड्रीम होता है उनके साथ काम करने का, एंड वो फुलफिल हो चुका है मेरा, दैट्स बीन टिक्ड ऑन माई चेकलिस्ट, सो एंड इट वाज अ टफ शो, सो आई एम गेटिंग एन अवार्ड फॉर इट, मतलब इतना अप्रिसिएशन मिल रहा है, आई एम वेरी हैप्पी। मैं सुना है मुकेश जी भी गए हैं। पूछ रहे थे ना? नहीं, आई एम सो सॉरी, बट आई विश एकता एंड बालाजी ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। साइड से आ जाता Thank you. New stand? New stand? Congratulations. Thank you. हैदराबाद में अवार्ड से नवाजा गया है। No, I attended the awards there. और क्या आप साउथ में भी अभी डेब्यू कर रही है, कोई फिल्म कर रही है? मैं कुछ बोलना नहीं चाहती। मुझे खबर मिली है इसलिए। मैं लास्ट तक कुछ नहीं बोलती। आई एम वेरी सुपरस्टिशियस। तो आज आपको नॉमिनेट किया गया है आइकॉनिक गोल्ड अवार्ड के लिए, क्या कहना चाहिए? It's always, you know, a privilege to be awarded or nominated in any awards because हमें encourage किया जाता है कि हम better करें. So it's always a pleasure. और आप बहुत ही ब्यूटीफुल हैं। Thank you. हमेशा से आप जब भी रेड कार्पेट में हटके. I'm wearing Sonakshi Raj today, and yeah, she's always very different with her designs, and that is why I look different. जी. I call her Rasgulla because she's like a Rasgulla. Have you met her or something? No, I have seen her pictures, but I have not met her because we were too busy shooting and everything. But hopefully soon I will get to meet her. मैम साउथ में तो आप अरे साउथ पे ही हटकर हम अभी टीवी की बातें करते हैं ना। फिल्म से थोड़ा सा अगर आप बता सके तो कौन सी फिल्म आप करें? मैं कुछ नहीं बता रही, कोशिश भी मत करो। हमें ही लगाना पड़ेगा। बीच में खबरें आ रही थी इंस्टाग्राम को लेकर, कुछ बताना चाहेंगे? फैंस थोड़े निराश हो गए थे। कैसी खबरें? ऑफ एयर को लेकर खबरें आ रही थी कि टीआरपी, अगर ऑफ एयर होना था तो अब तक हो ही जाता ना, जैसे रूमर्स आते। Okay, besides that, Big Boss कितना follow करती हैं और Big Boss का season 15? I don't watch Big Boss. I'm so sorry. Thank you, thank you, thank you. How are you? Good. Yes. Okay, सबसे पहले तो congratulations award के लिए। अरे मेरा अवार्ड है कहाँ? मेरा अवार्ड? मेरा अवार्ड तो one second. अवार्ड आपका बर्थडे पे यार किया है? Iconic participants of the year for reality show. Yay! I got it. Thank you. हाँ जी. Okay, किस तरीके से देखती हैं आप इस अवार्ड को? मुझे इस अवार्ड से और मोटिवेशन मिलती है कि मुझे और अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढनी है जहाँ पर मैं अपने दर्शकों को एंटरटेन कर सकूँ। आइकॉनिक रियलिटी शो के लिए मिला है, तो कौन से रियलिटी शो अभी एज अ टारगेट देखनी है और कौन से रियलिटी शो का? अब नेक्स्ट डेफिनेटली मैं कोई डांस रियलिटी शो करना चाहती हूँ।
That is on my bucket list. So hoping for something interesting coming my way. Okay, since you said कि dance reality show की हिस्सा बनना चाहते हैं, you have been an anchor for a dance reality show. There are many other reality shows जो celebrities को लेकर आते हैं. Right. If we talk about Naj Baliye, it's हाय, अब बलिए तो नहीं है मेरे पास, क्या करूँ मैं? हाय, how are you? Thank you. Go, they're waiting. So yes, हाँ बलिए तो नहीं है unfortunately मेरे पास, but nonetheless हम नाचेंगे जब मौका मिलेगा तभी, why not? Okay, जैसे कि रियलिटी शो की आपने बात करी है, बिग बॉस की भी आप हिस्सा रही है, 15 भी आ रहे हैं, उसमें आप नजर आ सकती हैं? नेवर से नेवर. बिग बॉस जैसे मैं हमेशा से कहती आई हूँ मेरे हर इंटरव्यू में, इट्स वन ऑफ माई फेवरेट शोज़. और हाल ही में मैं बीबी OTT में भी थी और मेरी जर्नी बड़ी शॉर्ट थी बट इवेंटफुल थी. एंड द आइडिया वॉज टू लुक डिग्निफाइड, कम आउट डिग्निफाइड. एंड बिग बॉस 15 की बात करें तो मैं भी एज ए व्यूअर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ. बट लेट्स सी if I go in or I don't. As a viewer बहुत ज़्यादा excited है. बहुत सारे OTT प्लेटफॉर्म के कंटेस्टेंट भी इस सीजन नजर आने वाले हैं, किसको देखने के लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड है? एक्चुअली अभी तक तो सिर्फ स्पेकुलेशंस चल रही है, बट इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग मैंने करण कुंद्रा का नाम सुना है. करण मेरे बहुत अच्छे दोस्त है, अच्छा याद दिलाया. यहाँ से जाने के बाद मैं फ़ोन करके पूछूंगी कि जा रहे हैं कि नहीं, बट अगर करण है तो मैं उन्हें ज़रूर देखूंगी. ऊपर से पुराने घर में से निशांत और शमिता तो है ही वहाँ पे, सो यस ऑफ कोर्स. हाँ, प्रतीक भी है ऑफ कोर्स. प्रतीक और सलमान का जब होगा मिलन तब आएगा बड़ा ही मज़ा. देखा जाए तो ये जंगल थीम होने वाला है, संकट और मंगल. तो कौन करेगा जंगल में मंगल और किसके लिए होगा संकट, जो OTT से जा रहा है? संकट तो होगा प्रतीक के लिए फॉर श्योर. आई होप ना हो, बट मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा चांसेस है उसके. बट बाकी तो मंगल निशांत करेगा. मंगल उससे आता है गेम खेलना. ग्रेट, थैंक यू सो मच गाइस. थैंक यू. भाई यहाँ पर देखिए ना. लुक भाई यहाँ पर देखिए ना एजाज भाई. हेलो, कहाँ थे आप? आज ये हो जाए क्या बोला? पीछा कर रहा है ऊपर, जल्दी जाओ. लॉबी में है आप, बीच में लॉबी में. आइए सर, मैम आइए. उन लोग बार करते रहेंगे. आइए. You want to pass? Very good. Hi, congratulations. Thank you so much. Okay, No, that's it. ओके, सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन इन एडवांस. आप लोगों को दोनों का अवार्ड जरूर मिलेगा हमेशा की तरह. क्या कहना चाहेंगे, आज नॉमिनेट हुए आप लोग बेस्ट जोड़ी के लिए? हुए. हाँ, तो कुछ बताइए क्या. क्या बताए, तुम लोग बताओ ना, तुम्हें तो सब पता रहता है. हमें तो सब कभी उल्टा किया करो इंटरव्यू को, तुम लोग बताया करो अंदर की खबरें, फिर हम लोग बताएंगे, कंफर्म करेंगे. हाँ, टीवी पर देखकर पता ही चल जाता है. ओके, वैसे आज का मूड अपसेट लग रहा है कॉलेज आपका, कुछ खास हो जाए क्योंकि आप हमेशा खिलखिलाती और हंसती अंदर घुसती है, वैसे आज का मूड अपसेट सा लग रहा है, कुछ खास हो जाए. मेरी तरफ मत देखो. नहीं, ऐसे ही मैं थोड़ा सा कैसे क्या बोलूँ मैं मुझे कोई और अवार्ड चाहिए था, मुझे कोई और अवार्ड दे रहे हैं और मुझे तो ये भी नहीं पता कि दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं. क्या सिर्फ ऐसे ही बुला लिया है. आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से पवित्रा ने बताया? वो बिल्कुल सही बोलती है.
ओके, इसके अलावा आप दोनों एज अ कपल अभी बहुत पॉपुलर है, बहुत फैंस आप दोनों का एज अ कपल पसंद करते हैं। कब आप दोनों ऑन स्क्रीन नजर आने वाले हैं आपके फैंस के लिए अपने प्रोजेक्ट्स के साथ? अभी आएंगे, आ रहे ऑन स्क्रीन। क्या है वो प्रोजेक्ट, उसके बारे में कुछ बताइए। प्रोजेक्ट होगा, जब होगा तो बताएंगे। दिसंबर में शायद कुछ चीज़ के लिए शूटिंग करना शुरू करेंगे। हाल ही में आपने कोई सॉन्ग शूट किया था, कुछ ऐसी फिल्म सिटी में आपने शूट किया था 15 दिन पहले, कुछ उस प्रोजेक्ट के बारे में कोई बता दीजिए। आपने आप लोगों ने शूट तू ही बता दे। मेरे को पता चला, इसलिए तो मैं पूछ रहा हूँ। शूट किया फिल्म सिटी में? मैंने क्या शूट कर लिया? शूट किया था फिल्म सिटी में, कुछ शूट किया था, सॉन्ग के लिए कुछ शूट कर रहे थे आप? नो। Okay, there has been a lot of buzz about you two coming together for a comedy show. कितना सच है इस buzz के बारे में? There are talks going on. There are talks going on. ठीक है। Okay, besides that, Big Boss season 15 आ रहा है। किसको देखने के लिए सबसे ज़्यादा excited हैं आप शो के अंदर? सबको। पवित्र आज कुछ बोल रहे हैं, आप कुछ बोल रहे हैं। आज मैं बताती हूँ, मैं सबको देखने के लिए बरकरार हूँ। मैं देखना चाहती हूँ कि कौन क्या क्या गुल खिलाता है बिग बॉस के अंदर, कौन कितना डट के सामना कर पाएगा। एंड इनफैक्ट थीम भी जंगल की है, तो लेट्स सी कि कौन कितना भयंकर जानवर निकलेगा बिग बॉस। एजा सर, आपकी जो हाफ जर्नी हुई थी बिग बॉस में, तो क्या वो पूरी हो सकती है? मतलब आधे में आप शूट के मेरे बिग बॉस हो गया है, अभी नहीं है, मतलब अभी कोई और कोई रियलिटी शो नहीं। मैं बाहर बहुत खुश हूँ। नहीं मतलब फैंस आपके और देखना चाह रहे थे, आपने काफी मतलब यार एक्टर हूँ यार, रियलिटी शो स्टार नहीं हूँ। एक्टिंग करते हुए देख लेंगे मुझे। एजाज, आपको पवित्रा मिली है बिग बॉस हाउस के अंदर, कुछ एडवाइस देना चाहिए बिग बॉस हाउस के अंदर जाने वाले लोग? जितना झगड़ा हो सके करो अंदर। तो झगड़ा करने से पवित्रा जैसी एक अच्छी सी पार्टनर मिल जाएगी? जी नहीं, मुझे जो मिलनी थी मिल गई, उनको ट्राई करने दो। हो गया? थैंक यू सो मच। किस कैटेगरी के लिए? First of all, it's the iconic twins comic year star of the year. So yeah, it's like for the comedy, as I already told you guys. So it's for the हम दोनों को कॉमेडी करना बहुत पसंद है, एंड आप लोगों को हमारी कॉमेडी बहुत पसंद भी आती है, तो हम आपको ऐसे हंसाते रहेंगे, आप भी हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। ओके, लोग आपके अंदाज को बहुत पसंद करते हैं, आपके बात करने के अंदाज को। कुछ अगर 2 लाइन अगर आप उनको अपने अंदाज में क्या बता दें? ओके, मैं तो बहुत खुश हूँ, इसका पता नहीं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। गुड नाइट। यहाँ पे पास ना चलेगा। हाँ, वही बोल रहा हूँ। 30 तारीख को मेरा गाना आ रहा है मजनू, और बहुत ही मज़ेदार सॉन्ग है, नाचने का मन करेगा डेफिनेटली। सो बी रेडी फॉर 30 सितंबर। थैंक यू। चले एक सेकंड। मिलने वाला कुछ पीछे कंफ्यूजन चल रही थी, मैं उसको बोला भाई शायद है नहीं अवार्ड, गलती से बोल दिया होगा। टाइम बड़ा वैसा होता है सर अवार्ड। थैंक यू सर, कॉन्ग्रेचुलेशन सर आपको अवार्ड मिलने के लिए। क्या कहना चाहिए? हमेशा की तरह अवार्ड मिला, मैम आई है, क्या कहना चाहिए? खुशी है कि बेस्ट आइकॉनिक प्रोडक्शन हाउस ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। तो सारी ये रिश्ता क्या कहलाता है अनुपमा और आई कुटी की टीम की तरफ से शिवांगी, मैं और रंजीत जी हमारे जो बिज़नेस हेड है, जो फाइनेंस हेड है, जिनकी वजह से हमारी सब महीने का पहले का पूरा में रोलिंग होती है, हम तीनों ने ये अवार्ड एक्सेप्ट किया विद फुल ह्यूमिलिटी एंड थैंक यू टू द एंटायर टीम।
ओके राजन जी, मेरा सवाल आपसे है, जब लोग शो को इतना प्यार देते हैं, दर्शक जब शो को इतना सराहते हैं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी बढ़ जाती है जब इतना अच्छा इनपुट निकलता है? नहीं, आई थिंक एक शो का मतलब तो सफलता मिलना, आई थिंक एक अच्छी टीम जब साथ में आती है तो आपका काम एक्चुअली बहुत कम हो जाता है। बट अभी ये रिश्ता के भी ऑलमोस्ट 14 ईयर्स हो जाएंगे और अनुपमा के भी अभी ऑलमोस्ट 1.5 साल हो जाएंगे। सो आई थिंक एक अच्छी टीम जब आती है तो अच्छी टीम जब मेहनत करती है, अच्छी जब कास्ट होती है, अच्छे लोग साथ मिलते हैं, सो आपका काम बहुत कम हो जाता है। ओनली एक राइट डायरेक्शन में हम लोग मूव करें एंड यू नो टू मेंटेन दैट क्वालिटी, दैट लेवल इन टुडेज टाइम इज इम्पोर्टेंट। जिस तरीके से सर ने बताया, आप क्या कहना चाहेंगे मैम इस पर? आई थिंक सर ने सब कुछ कह दिया है। मुझे नहीं लगता मुझे इसमें कुछ कहने की ज़रूरत है, सर ने जो कहा भाई। आप क्या कहना चाहिए? आप तो करता है हाँ, नहीं पूरा फाइनेंस और मतलब पूरे सेट की पूरी तरह से आप ही करते हैं क्या खर्चा? ये मेरे साइड पे एक क्रिएटिव है और एक बिजनेस हेड, क्रिएटिव एंड बिजनेस हेड के बीच में मैं हूँ। सर, काफी रिस्पॉन्सिबल जॉब है आपकी, जिस तरीके से मेरे दोस्त ने बोला, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? किस तरीके से देखते हैं आप इस रिस्पॉन्सिबिलिटी? ये जब राजन सर जब साथ में होते हैं तो सब काम इजी हो जाता है और जितनी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है सब इजीली निकल जाता है काम, क्योंकि जब मेंटर इतना अच्छा हो और जितना क्लियर हुए उनके विजन्स तो इजी हो जाते हैं सब। ओके, थैंक यू गाइस, बाय। इधर अरे सर आइए ना। संजय सर पकड़ लीजिए। गुड, थैंक यू सो मच। जी बहुत अच्छा लग रहा है मुझे दैट आई एम नॉमिनेटेड हियर फॉर आइकॉनिक गोल्ड अवार्ड्स एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू अ ग्रेट इवनिंग। और आपके जो गाने होते हैं हमेशा से आप जिस तरह से गाती है सारे फैन जोश हो जाते हैं, क्या कहना चाहिए आप? मैं यही कहना चाहूँगी कि थैंक यू सो मच। आप लोग मेरे गानों को इतना प्यार करते हैं एंड रिसेंटली राता लंबिया तो आपने बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग तरीके से अपनाया है, बहुत सारी रील्स बन रही हैं उस पर, सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव। नो नो, आई एम नॉट परफॉर्मिंग। बेस्ट सिंगर। हमारे लिए अवार्ड सबसे ज़्यादा मायने तब रखता है जब हमारा गाना लोगों को बहुत अच्छा लगता है एंड व्हेन वी गेट सच रिकॉग्निशन फ्रॉम दी ऑल दी एसोसिएशंस इट फील्स ग्रेट। जी जी श्योर। तेरी मेरी होगी मशहूर, करना कभी तू मुझे नजरों से दूर, पीछे चलिए तेरे पीछे चलिए तेरे पीछे चलिए, काटूं कैसे राता
ओ सावरे जिया रही जाता सुन बावरे के राता लंबिया लंबिया रे कटे तेरे संगिया संगिया रे। थैंक यू। I recently got Filmfare for my song Hui Malang and yes मैं बहुत चाहूँगी कि Filmfare मिले, National Award मिले. That would be amazing. Thank you. Thank you. Well, it's a bittersweet feeling. You know, 2 साल और अपनी जर्नी मैंने पिछली कास्ट के साथ शुरू करी थी, तो जो मैंने ग्रोथ उनके साथ देखी, जो मेमोरीज बनाई, सो आई ऑलवेज मिस देम. बट लाइक आई से दैट देयर इज अ न्यू फ्रेशनेस एंड अ न्यू टच टू द शो विच इज़ अमेजिंग. आई थिंक एक यंग वाइब है, एक there's a light-heartedness, so we have a lot of fun shooting and I hope the viewers enjoy it too. जी. Yeah. What is your take on that? वो छोटी-छोटी चीजें होती हैं और राजवीर का जिस तरह से दिखाया जाता है तो किस तरह से आपके लिए भी होता है जब चीजें सामने आती हैं, स्क्रिप्ट में आती हैं चीजें? Well, I think the best part is that they are very good friends, and I think किसी भी relationship की बुनियाद अगर friendship हो तो the foundation is very strong. So I love the fact that they care about each other, and it's more than love, it's friendship, and let's see, hopefully love shall bloom soon. और आज के अवार्ड की नाइट के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? Well, I feel very excited. I feel very good. It's after so long amidst COVID that we are able to pull this off. And yeah, I'm just very excited for the night. काफी stunning लग रही है about the. Thank you. पूछना चाहेंगे about the dress. Yes, so I've been styled by Janvi, and I like the fact that it's chic and it's very electric and it's kind of like me. Well, it's a privilege in itself कि nomination हुआ है, and I hope and keep my fingers crossed that I get to take it back home as well. Rest, let's see. Thank you guys. साथ में इधर देखिए, यहाँ पर देखिए, मैम एक साथ देखिए ना, आ जाइए, यहाँ पर देखिए, Forward. मैम आज आपको नॉमिनेट किया गया आइकॉनिक गोल्ड अवार्ड के लिए, बताना चाहिए, मतलब आज यू आर द गेस्ट, यू हैव कम. मुझे सिर्फ लगता है कि जब भी कोई अवार्ड मिलता है या देते हैं, लोग प्रोत्साहित होते हैं,
when we talk about आत्मनिर्भर भारत, when we talk about मेक इन इंडिया, शुरुआत तब होता है जब आप ऐसे आइकॉन्स को अपलॉड करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद गोल्डन ग्लोब्स। प्राइम मिनिस्टर भी यूएस में इट्स अ वेरी ग्रेट मोमेंट फॉर अस फॉर ऑल इंडियंस, क्या कहना चाहिए? आई थिंक दिस इज़ द मोस्ट हार्ड वर्किंग हम्बल प्राइम मिनिस्टर, और जिस ढंग से मोदी जी का स्वागत किया गया है यूएसए में, आई थिंक कि भारत के हर एक नागरिक के लिए, जो भारत में रहते हैं और जो भारत के बाहर रहते हैं, उनके लिए गर्व का एक मौका है। थैंक यू। थैंक यू मैम। आ जाइए मैम, इधर आइए। हाँ जी। Well, I'm nominated for the best teen actress, and I'm nervous plus excited. Let's hope for the best, and I hope कि I win the trophy. Yes, I feel nervous and excited at the same time. नताक्षी, सबकी शो का हिस्सा रही है आप, और सबका हाँ जी। सीजन 2 आ रहा है, क्या कहना चाहेंगे? Well, मैं टीम को full best wishes देना चाहूँगी, and yes, I came to know about that, and I know many fans requested कि बानी कहाँ है, आपकी गजब गर्ल कहाँ है, but no, I'm not a part of this season, and yes, true wishes to the team, and I hope they rock. जो ड्रेस के बारे में क्या बोलना चाहेंगे about the look of the for the night? You're looking so pretty and beautiful. Thank you. This is a pink gown, and I've like earrings and the hairstyle and everything. I love the look. It's a very princess type look. अच्छा, प्रोजेक्ट्स को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? फिलहाल क्या कुछ कर रही है नताक्षी? Well, अभी के लिए मैं अपने 3 to 4 अपकमिंग प्रोजेक्ट्स डिस्क्लोज कर सकती हूँ। वन इज़ मैदान, जिसमें मैं अजय सर की डॉटर को रोल प्ले कर रही हूँ। बाकी मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकती, बट या मैनी एक्साइटिंग अपकमिंग प्रोजेक्ट्स आर कमिंग, सो या स्टे ट्यून्ड। थैंक यू, बाय। शाइनी मान लो। Thank you. Nice. Congratulations, Shani. Again, धरा को इस तरह से प्यार मिल रहा है. Again, you're receiving love. क्या कुछ कहना चाहेंगे? It feels very great. I am very happy to be a part of Iconic Gold Awards this year 2021. और धरा को इतना सारा प्यार मिल रहा है, बहुत खुशी मिलती है. Thank you. Thanks to all my fans who have given me so much love. आज शाम के लिए कितने excited हैं आप? Oh, I was very excited. I especially wore gold for the Iconic Gold Awards. अच्छा, ड्रेस के बारे में जिक्र किया तो उसके बारे में बताना चाहेंगे about the I'm wearing a gold sequins gown. Yeah, I couldn't opt for anything else because it was Iconic Gold Awards. I thought let's go for a golden gown. fans को क्या कुछ कहना चाहेंगी? पंड्या स्टोर धरा के fans. Thank you guys, thank you. Thanks to every one of them who have been loving me, who have been supporting me, who have been watching our show, loving Dhara, loving Shiny. Thank you so much. Thank you guys.
सॉरी, मैं अवार्ड एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इसलिए यहाँ पर आया हूँ, तो लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। आई बीन नॉमिनेट फॉर समथिंग, सो लेट्स सी। कैटेगरी एक्चुअली जो मुझे बताया यूथ के रिलेटेड कुछ कैटेगरी है, यूथ आइकन कैटेगरी है, तो आई एम जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। लेट्स होप दैट आई गेट द अवार्ड। अवार्ड्स एक्चुअली काफ़ी मायने रखता है मेरे लिए। हम इतनी मेहनत करते हैं, तो अगर अवार्ड मिलते तो बहुत अच्छा लगता है और काम करने का मन करता है और लोगों को एंटरटेन करने का मन करता है। मैं तो हमेशा बहुत एक्साइटेड रहता हूँ। मैं तो जब मैं अपने 10th सीज़न में था उससे भी 5 सीज़न पहले से देख रहा था। मैं तो आई एम अ डाई हार्ड फैन। OTT थोड़ा सा मज़ेदार नहीं रहा इस बारी, बट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस वन 15th सीज़न। और सलमान सर फिर से आ गए, बहुत एक्साइटेड हूँ। एक्सपेक्ट एक्चुअली हम जिन लोगों को करते हैं कुछ और ही उल्टा ही होता है, लास्ट मोमेंट चेंजेस हो जाते हैं, बहुत चीज़ें होती है, बट मुझे लगता है कि शमिता शेट्टी है और पुराने प्रतीक है इस बारी जो OTT से आ रहे हैं, तो वो बहुत मज़ेदार कैरेक्टर्स ऐसे सुनने में आया था। लेट्स सी, हो सकता है मुझे सुनने में आया था कि वो छोड़ के जा रहे हैं, तो डेफिनेटली जा सकते हैं वो भी। लेट्स सी। जी हाँ, मैं अभी शो से ही अभी शूट करके ही आ रहा हूँ। क्लास ऑफ 2020 का 2nd सीज़न आ रहा है। ऑल्ट बालाजी एकता मैम का शो है, विकास गुप्ता का शो है, तो शूट चल रहा है और आई थिंक 15-20 डेज़ में रिलीज़ भी हो जाएगा। तो या थैंक यू सो मच। सब वही बन रहे हैं भाई आजकल वही चल रहा है। Hi, how are you? Okay, Sanjay, what are you expecting today? What am I expecting? I'm expecting to win an award. Yeah. Okay, and किस award के लिए nominated हैं आज आप? I'm nominated for the best actor in a negative lead role. Okay, इस अवार्ड की अगर बात करें या आपके किरदार की अगर बात करें, आपके पहला ऐसा हमने कैरेक्टर देखा है जिस नेगेटिव किरदार को इतना प्यार मिलता है, तो पर्सनली कैसा एक्सपीरियंस होता है, किस तरीके की फीलिंग्स आप क्या महसूस करते हैं? बहुत अच्छा लगता है। कभी सोचा नहीं था कि एक नेगेटिव रोल करने के बावजूद इतना प्यार मिलेगा। इट्स वेरी सरप्राइजिंग, बहुत मैजिकल लगता है, बिलीव नहीं होता है, बिकॉज इट्स बीन 4+ years नाउ डूइंग द सेम शो, सेम रोल, एंड एज दे से ऑडियंस इज़ द किंग। तो आज मैं जो भी हूँ, जहाँ जहाँ नॉमिनेट होता हूँ, जहाँ जहाँ अवार्ड जीतता हूँ, द एंटायर क्रेडिट गोज़ टू द ऑडियंसेस, द व्यूअर्स। उनके प्यार के बिना, उनकी नफ़रत, उनके प्यार, हर रिएक्शन के बिना, उनके एक्सेप्टेंस और ब्लेसिंग्स के बिना आई वुडंट हैव बीन हियर। थैंक यू सो मच। 8 साल हो गए। हाँ, मन खराब हो तो एक सीन उठा के देख। नमस्कार, पूछिए, किसी को कुछ पूछना? किस आज क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आज? अच्छा, पहले शुरू ही किया किस, मतलब क्या, ये क्या है? अच्छा माहौल है तो अच्छी ही उम्मीदें हैं। अब अंदर जाएंगे तो देखेंगे कि क्या क्या है। मेरी शुभकामना सबको, ये शाम मज़ेदार हो। आइकॉनिक गोल्ड अवार्ड, हाँ, मुझे नाम नहीं मालूम, इवेंट का नाम मालूम है। हाँ हाँ यार, 4 फिल्में हैं जो वेट कर रहा हूँ रिलीज़ की। ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, आधार, एक साउथ की फिल्म है, उसका नाम अभी फाइनल नहीं है, मतलब हिंदी में है, रीमेक है, एंड वन मोर फिल्म सिया। तो आई एम वेटिंग फॉर दैट। और
और इस लॉकडाउन ने काफ़ी कुछ नया नया अनुभव कराया हर किसी को, और मुझे लगता है हम सभी काफ़ी मजबूत होकर निकल के आए हैं, तो इस मजबूती के साथ अब और बेहतर करेंगे और आगे बढ़ेंगे। थैंक यू, थैंक यू। क्या है? आइकॉनिक गोल्ड अवार्ड में फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ यहाँ पे। आई डोंट नो एक्चुअली, मुझे वो लोग नॉमिनेट किया, मुझे अवार्डीज बनाया। आई डोंट नो, फर्स्ट टाइम मैं ये अवार्ड ले रहा हूँ। एंड चलो, अवार्ड क्या होता है कि एक हौसला होता है। आई थिंक ये मिलने के बाद एक लाइबिलिटीज़ और बढ़ जाता है। हर अवार्ड का वही मायने रखता है। So I think this is good for, and definitely I am honored. अवार्ड की अगर बात करें, आप सीनियर एक सिंगर हैं, सबसे पहले अवार्ड की कोई याद, कोई मेमोरी फील आप बताना चाहिए? पहले अवार्ड आपको आपकी लाइफ में मिला? देखो, पहला अवार्ड तो पहला फिल्म फेयर जब मिला था, दैट वाज माय फर्स्ट अवार्ड। पहला फिल्म फेयर आपको मालूम होगा आशिकी से मिला था, एंड वो एक अलग ही एक्सपीरियंस था, और तब अवार्ड का कुछ मायने होता था। थैंक यू, थैंक यू। सबके लिए बहुत स्पेशल होता है, आर्टिस्ट के लिए तो बहुत स्पेशल होता है अवार्ड्स। मुझे लगता है कि सभी आर्टिस्ट इतनी मेहनत करते हैं, तो आई थिंक जो थोड़ा सा जो उनको एक अवार्ड मिल जाता है, इट्स अ वेरी गुड फीलिंग टू हैव ऑल ऑफ दीज अवार्ड्स। तो आई थिंक आई एम वेरी एक्साइटेड कि आज मुझे भी एक अवार्ड मिल रहा है, बिकॉज आई एम न्यू इन द इंडस्ट्री, मैं बिगनर हूँ यहाँ पे इस वक्त। तो काफ़ी सारे अच्छे अच्छे आर्टिस्टों के बीच में आई एम पार्ट ऑफ देम, सो इट्स अ गुड फीलिंग। या आई थिंक इट्स नॉट पार्ट 2, एक्चुअली इट्स अ न्यू सॉन्ग हीना और शाहिद को लेके। इट्स मोहब्बत है। फॉर द फर्स्ट टाइम मोहित सूरी इज डायरेक्टिंग अ म्यूजिक वीडियो एज फार एज माई नॉलेज। तो आई थिंक लेट्स सी, गाना बहुत अच्छा बना है एक्चुअली, और लेट्स सी क्या कि रिस्पॉन्स कैसा होता है। सो आई एम होपिंग कि गाना बहुत बड़ा हो। या आई थिंक आई विल सिंग थोड़ा थोड़ा प्यार आप सबके लिए। तेरी नजर ने क्या कर दिया, मुझसे ही मुझको जुदा कर दिया। मैं रहता हूँ तेरे पास कहीं, अब मुझको मेरा एहसास नहीं। दिल कहता है कसम से कि थोड़ा थोड़ा प्यार हुआ तुमसे, कि ज़्यादा भी होगा तुम्हीं से, कि थोड़ा थोड़ा प्यार हुआ। थैंक यू, थैंक यू। मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ एक फ़न नाइट, बिकॉज ऑनेस्टली ये इवेंट्स और ये नाइट्स इतने कम हो गए हैं। सो एनी सॉर्ट ऑफ एन अवार्ड फंक्शन और इवेंट जो इंडस्ट्री को रिलेटेड हो, आई रियली लुक फॉरवर्ड टू इट, एंड पॉजिटिव वाइब्स ओनली, एंड या आई एम एक्सपेक्टिंग टू विन एन अवार्ड। I am nominated. I'm yet to find out what award I'm getting. But yeah, I'm looking forward to tonight. Talking about your attire, what would you like to say? काफी ज़्यादा different है, काफी अलग ही colours है, क्या कहेंगे?
और मेरा हेयर डू डिफरेंट नहीं है. फॉर मी आई एम सो आई नो. सो आई एम समवन जो मैं अपने हेयर के साथ ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करती. आई यूजली कीप इट ओपन. बट सिंस द आउटफिट वाज सो एजी एंड it's so pretty and pink and girly, but at the same time it's very edgy as well. Uska structure बहुत different है. And I was feeling very powerful, so I decided to do this look, and I feel very comfortable in it. Like I can literally run in this outfit, and even though I'm wearing heels, so I like it. It's the outfit is by Ekta Stories. Alright, so besides that, any upcoming project if you would like to share? My Punjabi song released yesterday called Churi. It's already crossed 5 million plus views. Khan Benny song. It's really nice. If you guys haven't seen it, please go and see it. My last song Dolna did well. And yes, I leave for my next project next month. I'm going to the UK to shoot it, and we will be announcing it soon. And Bundi Raita is there, so when I come back I start shooting for that as well. And I've finished my 2 debut OTT projects, one with Vikram Bhatt and one with Ashwini Chaudhary for Woot. So I'm looking forward. This has been a good year. Thank you so much. No, yeah, let him ask. He wanted to ask. I said. 10 million. Congratulations. Thank you. Very nice look. Thank you. जो सबसे घटिया चीज़ है उसको बोल रहा है ना. सर समझ रहे हो ना उसकी चॉइस. संजय सर. लेफ्ट में बस. यस सामने. Thank you. Sanjay, on the way up. Bikes on the way up. Hi. सर आज आपको नॉमिनेट किया गया आइकॉनिक गोल्ड अवार्ड इस कैटेगरी में क्या थोड़ा टू ब्रेक फैशन कन्वेंशन. जैसे हम इंडिया में इतने बॉक्सेस बना के रखते हैं हर चीज़ के लिए, एक्टर्स के लिए, और स्पेशली जब आप हिंदी फिल्म एक्टर हैं तो आपके लिए बहुत सारे बॉक्सेस होते हैं. तो होपफुली टू ब्रेक इट, आई होप आई विन इट. एंड इट्स बेसिक द कैटेगरी इज कॉल्ड शैटरिंग फैशन कन्वेंशन. पिछली बार आपने नेल आर्ट करके जो है फैशन को एक नया ट्रेंड दिया है बीइंग अ मेल. अब इस बार इसके आगे और कितना ऊंचा इसके आगे मैं अगली बार मोर पंख लगा के आऊँगा. No, I'm kidding. You know, nail paint, I don't think it's something that I've introduced. In India, maybe yes, on a red carpet, yes. But अगर globally आप देखें, rock stars and all these really cool actors from the 70s, 60s, they've been wearing it. And I don't think अभी हिंदी सिनेमा को या बॉलीवुड को या बॉम्बे को LA से कम मानना चाहिए या ग्लोबल सिनेमा से कम मानना चाहिए. क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि अरे कोई अगर अमेरिकन करे तो बहुत कूल है, अगर कोई ब्राउन मुंडा करे, ब्राउन मुंडे गाना रेफरेंस, तो ये क्या कर रहा है, वैसा नहीं होना चाहिए. आई थिंक वी शुड लेट पीपल बी यूनिक, बी देमसेल्व्स. सो दैट वाज माय यूनिक टेक एट इट एंड इट गॉट अ लॉट ऑफ लव. सो आई एम हैप्पी. यस, बिसाइड्स दैट कुछ वक्त पहले आपने संजय लीला भंसाली के साथ काम करने की ख्वाहिश जताई थी. इज देयर एनी टॉक्स अबाउट दैट और एक्चुअली बिकॉज मैं आशुतोष गोवारिकर जी के साथ 2 बार काम कर चुका हूँ. एवरेस्ट में उन्होंने मेरे को एज अ प्रोटैगनिस्ट लॉन्च किया था, फिर पानीपत मैंने करी थी एज शमशेर बहादुर. तो अभी अगर आप पीरियड ड्रामा को अगर मुझे आगे लेके जाना है मेरे फिल्मोग्राफी में, तो आई थिंक नाउ मिस्टर बंसाली इज समबडी आई एम लुकिंग टू वर्क विद, लुकिंग फॉरवर्ड. टॉक्स, आई मीन टू बी ऑनेस्ट, दैट वाज माय विश. मेरी दिल से ये इच्छा है, ये मनोकामना है दैट आई वर्क विद हिम, बिकॉज आई थिंक द वे ही प्रेजेंट्स हिज एक्टर्स, आई एम नॉट टू श्योर इफ एनीबडी एल्स अदर देन आशु सर डज. सो या, दैट्स व्हाट इट वाज अबाउट. राम जाने. अच्छा नहीं यार, ऐसा है नहीं, मैंने राम जाने देखी भी नहीं है एक्चुअली, बट मैं शाहरुख सर का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ. आई एम श्योर सब हैं. ही इज़ टू लेजेंडरी, बट आई एम नॉट ट्राइंग टू एप शाहरुख सर. आई विल नेवर बी हिम. ही इज़ टू बिग अ लेजेंड. आई मीन दिस, मैं अपनी मम्मी का हार पहन के आ गया हूँ बेसिकली. दैट्स द आइडिया. आई एम जस्ट वेयरिंग समथिंग दैट वाज इन माई मॉम्स wardrobe, and this jacket is by Karthik, the designer. So yeah, that's my look. Thank you guys. Pictures and bites.
राय तो मैं क्या दूँ, लेकिन आई थिंक द मोस्ट डिजर्विंग वन शुड विन, सो दैट इज़ ऑल आई कैन से। उसके लिए मैं यही बोलूँगा कि आप शो देखिए, आपको पता चल जाएगा। सौरभ सर, जो खबर बात की जाए अभी अर्जुन बिजलानी ही जीते हैं, हमें खबर है, तो क्या कहना चाहिए अर्जुन के लिए, क्या कहना चाहिए फर्स्ट रिएक्शन आपका? आई विल से द सेम थिंग कि जो मोस्ट डिजर्विंग है वो जीते, और कौन जीतेगा ये आपको तभी पता चलेगा जब आप देखेंगे। हमने अक्सर देखा है कि जब कलर्स का कोई एक शो होता है तो उसके बाद फॉरेन दूसरे शो में भी नजर आते हैं, आपका कोई फैन है कि कलर्स के साथ कोई और कोलैबोरेशन? नहीं, अभी फिलहाल तो नहीं। Guys, let's stick to the award questions. आज आपको नॉमिनी आई कैन से दैट आई रियली फील ब्लेस्ड कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिली वैसा कैरेक्टर प्ले करने के लिए, और आज तक लोगों का प्यार उस कैरेक्टर की वजह से मुझे मिलता है, सो आई रियली फील ब्लेस्ड फॉर दैट। Let's talk about the award, guys. आज आपको नॉमिनेट किया गया है, थोड़ा आई थिंक अवार्ड्स जो हैं वो एक तरह का हमें इंकरेजमेंट देते हैं टू डू आवर वर्क बेटर, सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू अटेंड दिस इवेंट। किस कैटेगरी में आपको नॉमिनेट किया गया? कौन सी कैटेगरी? थैंक यू सो मच। ओके सर, आपने अटायर के बारे में बताइए, कौन से डिजाइनर से आपने ये अटायर? This is by Nidhi. She did it at the last moment. I really thank her for that. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. देना प्लीज, कोई जानता है तो ठीक है। सामने सामने नहीं मेरे पास भाई सेंटर सिद्धार्थ लेफ्ट में सर सीधे बाजू इधर सामने सिद्धार्थ अभी तक मैं नहीं आया शूट कर सर अनुज के बारे में देखते सिद्धार्थ सर पोस्टर अच्छा है आपका बिहार से कुछ सिद्धार्थ यहाँ देख रहे हैं, अभी फोटो हो गए उन लोग के, हम लोग वीडियो के लिए फोटो बराबर हमारे Well, I think after all this pandemic, I think पहला अवार्ड शो है जो मैं अटेंड कर रहा हूँ, so definitely I'm very happy and excited, and I don't know कि क्या होने वाला है. Well, जब मैं अंदर जाऊँगा, जब then only I can let you guys know.
ओके सिद्धार्थ, अगर आपकी बात करूँ तो प्रकृति मित्तल के साथ में वीडियो आपकी ज़्यादा वायरल हो रही है, उस बारे में बताएंगे कि क्या आपका उनके साथ कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट है इस वजह से वायरल हो रही है? जी हाँ। क्योंकि ओवरनाइट बहुत ज़्यादा सेंसेशन बन गया है इस फिल्म का, तो उसके बारे में। जी हाँ, प्रकृति एंड सुकृति दोनों का बहुत ही अच्छा सॉन्ग है मजनू, जो आ रहा है 30 तारीख को, इसी 30 तारीख को। उसमें मैं हूँ, मेरे बड़े भाई हैं और सुकृति प्रकृति है। तो ये चारों लोग आ रहे हैं मजनू में। एंड बहुत अच्छे रैपर हैं इस गाने में, मेलोडी। सो ये बहुत अच्छा कोलैबोरेशन है सुकृति प्रकृति एंड मेलोडी, और साथ में हम दोनों भाई हैं इसमें। सो बहुत बड़ा म्यूज़िक वीडियो है ये। सो आई एम रियली होप कि अच्छा जाए। बट जिस तरह से आप दोनों उस पिक्चर में एक दूसरे को देख रहे हैं, क्या ये रोमांटिक सॉन्ग या कुछ ऐसा होने वाला है? कह सकते हैं रोमांटिक भी है, और थोड़ा स्कूल कॉलेज टाइप सॉन्ग है ये, और बहुत ही अपबीट और पार्टी सॉन्ग है। थैंक यू सो मच। शिवांगी मैम आई। एक सवाल ये पूछा ना, इधर भी पूछ We'll do bites. Okay, so it's iconic gold award. What are you expecting? Actually, we're really excited, and we are expecting full energy, enthusiasm, and positivity. Okay, besides that, are you nominated? For what are you nominated? We are nominated for the comedy category, exactly the entertainment category. So yeah, it's the twin comic. Yeah. Thank you so much. Sorry. किस कैटेगरी में नॉमिनेट हुई है? Basically this all-rounder section where I have been nominated, and I'm really excited for that because this is important for me. I mean, all-rounder thing, you know. और फैंस काफ़ी बेताब हैं ये जानने के लिए कब रिलीज होगा गाना जो तेरा होएगा, जो आगे करें। I guess mid-October because that's what I'm planning for. And yeah, let's hope for the best because इसके लिए हम सब लोग बहुत ज़्यादा excited हैं। और साथ ही साथ ये जानना चाहेंगे जिस तरीके की अवार्ड आइकॉनिक अवार्ड्स के लिए बात करें, कितना स्पेशल होता है ये अवार्ड? Iconic award is, it's prestigious when it comes to iconic awards. Like most of the people know about it. You can see most of the people is getting invited to it. So I'm honored that I got invited, and yes, let's hope for the best. फैंस को क्या कहना चाहेंगे? I love you, Shakians. I love you, Shakians. That's what I can say. Thank you. Thank you so much. पब्लिक अपीयरेंस कर रहे तो आपके साथ करण वीर हमेशा एक्सपेक्टेड होते हैं, और अब वही हमारा प्रेजेंट भी वो नहीं आ रहा। तो क्या कहना चाहिए, अभी भी फैंस का इतना ज़्यादा प्यार मिलता है आपको जोड़ी तो फिर जाने के I'm glad कि इतना प्यार मिला है हमें, and I'm proud कि this जोड़ी Shakhi is a hit, and I hope to surprise all the Shakians along with Karan Veer by appearing together. Yeah, let's hope for the best. Thank you. Thank you so much. रुकना है कि निकल रहा हूँ? सी अवार्ड फंक्शन में जनरली तो मैं अच्छा बुफे भी एक्सपेक्ट करता हूँ, वैसे अवार्ड एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यार। आई होप देयर इज ऑल द नॉमिनीज दे ऑल वेरी वेरी डिजर्विंग। अब मुझे ये नहीं पता कि क्या देने वाले हैं, सो आई विल गो एंड फाइंड आउट। और करण में जो गाना रिलीज होने वाला है, काफ़ी लंबा इंतजार हो रहा है, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? अच्छे पीरियड पे निकालना चाहते हैं हम लोग, तो एक शुभ मुहूर्त से निकालना चाहते हैं।
एंड थोड़ा सा मुझे लगता है कि जो एक्साइटमेंट है उसको और बढ़ाना चाहते तो कुछ हम लोगों ने प्लान किया हुआ है, तो वो सारी चीज़ें आएंगी अभी टुमारो। जी जी, मगर वो नहीं हो पाया क्योंकि हम थोड़े लालची हो गए। अभी किसी और के बर्थडे पे, शायद आपके बर्थडे पे निकाला। हैप्पी बर्थडे नहीं है? चलिए केक फिर भी खिला दो। फैंस को क्या कहना चाहेंगे जो फैन को क्या कहना चाहूँगा? कौन से फैन को? आपको? अच्छा, फैंस को क्या कहना चाहूँगा? उनको आई लव यू कहता हूँ, थैंक यू कहता हूँ, और आपकी वजह से मैं इधर हूँ। सो आई एम टेकिंग दिस फॉर द टीम, दैट इज़ यू गाइस। थैंक यू सो मच। एक काम करें, अरे वाह, हेलो। एक्सपेक्टेशन तो हमेशा हाई रहती है और हर नॉमिनेशन वाला यही सोचता है कि मुझे अवार्ड मिले। सो फिंगर्स क्रॉस्ड, लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। आई थिंक इन versatile actor, so yeah. Yeah, right now I started shooting for Ashram, so that's going on. Apart from that, my 2 films are coming. One is both are I have finished shooting, and now they are about to release the name. One is with the T series. It's production number 109 with Madhavan and Kushali Kumar. So it's a very it's a thriller film. Amazing. We had a great time shooting, and the another one is with the Z Studio. So they are about to release. Yeah. So I'm playing lead in both of them. So just waiting for that. Thank you so much. Thank you guys. एक्चुअली वो राइटिंग स्टेज पर है अभी। हम पहले शूट करने वाले थे लेकिन कोरोना की वजह से वो पोस्टपोन हो गया, और अभी अगर हम वो नेक्स्ट शूट स्टार्ट करेंगे तो वो तकरीबन 2 साल के बाद आएगा। ऑलमोस्ट मतलब नेक्स्ट ईयर हम स्टार्ट करेंगे तो उसके बाद ही आने वाला है। तो उस वक्त ऑडियंस के किस तरह की रुचि रहेगी, किस तरह की स्टोरी में वो पसंद करेगी, तो राज अंडिके सर दोबारा रीराइट कर रहे हैं उसको, तो जल्दी उसकी अनाउंसमेंट होगी, हम शायद स्टार्ट शूट करेंगे इसको। थैंक यू सो मच। यार एक तो मैं शायद बहुत टाइम बाद, जैसे मैं बोला था, मैं आपसे मिला हूँ और बहुत टाइम बाद ऐसे किसी इवेंट में आया हूँ, तो आई एम वेरी हैप्पी टू बी आउट हियर, टू बी मीटिंग अ लॉट ऑफ पीपल। एंड आई थिंक व्हाट हैपेंस ऑलवेज इन सच इवेंट्स इज़ कि आपके जाने पहचाने लोग मिलते हैं, आपके दोस्त, पुराने काम किए हुए लोग, या जिनसे आप मिलना चाहते हैं वो लोग मिलते हैं, जिनका काम आप देख रहे हैं वो लोग मिलते हैं। तो आई थिंक लाइव लोगों से मिलना आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट पीपल आई वर्क विद, पीपल whose work I admire. And of course, and then colorful evening with a lot of but किस कैटेगरी के लिए नॉमिनेटेड है? किस कैटेगरी के लिए नॉमिनेटेड है? मेरे जो प्रोजेक्ट्स हैं ऐसा काम, आई थिंक यार कल ही परसों ही फिल्म हैज़ बीन अनाउंस्ड। आई एम अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म सरदार उधम, and Vicky Kaushal is playing the role of Udham Singh, and I am playing, it's a special appearance, but I'm playing a very special character of the legendary Bhagat Singh. So that film is releasing in October. अभी कल परसों ही अनाउंस हुई है, so I can talk about it, and it's coming out on Amazon.
कि ये शायद एक मोटिवेशन है सबके लिए। इतने समय से सब घर पे हैं तो वापस से काम शुरू करने के लिए यू नीड समथिंग, सम अप्रिसिएशन। सो थैंक यू पीयूष जी एंड एवरीबॉडी। और जब अवार्ड मिलता है कितना मोटिवेट होते हैं और आज आपको किस कैटेगरी में मिला है वो बता दीजिए। मुझे अवार्ड मिला है वुमेन मोटिवेशन ऑफ द ईयर, मोटिवेशनल स्पीकर ऑफ द ईयर। सो आई थिंक जो काम मैं करती हूँ उसी को लेकर, और अच्छा लगता है कि जब आप कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं और उसको अप्रिशिएट किया जाए, क्योंकि यही बताता है कि कहीं ना कहीं जो डिफरेंस आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो हो रहा है, लोग समझ रहे हैं और मे बी लाइव्स आर चेंजिंग। सो इट्स गुड। कोविड के समय में काफ़ी लोगों की लाइफ चेंज हुई और जैसे आप मोटिवेशनल स्पीकर है, तो क्या आप हमारे सभी लोगों के लिए क्या आप कहना चाहिए? सभी यही कहना चाहेंगे कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, सो तैयार रहो बस। लेकिन फेथ जो मैं क्योंकि मोटिवेशन से पहले मैं एक स्पिरिचुअल ओरेटर हूँ, तो भगवान पर जिसको भरोसा है वो कभी हार नहीं सकता, वो उम्मीद नहीं हार सकता, वो दुनिया में नहीं हार सकता और ना ही उसे कोई हरा सकता है। थैंक यू सो मच। आई थिंक हमेशा ही बहुत अच्छा लगता है एंड वन फील्स वेरी वेरी ब्लेस्ड जब आपके काम के लिए एक्नॉलेजमेंट मिले। एंड छोटी सरदारनी हैज़ बिन माई बेबी, इट्स बिन माई फर्स्ट शो एंड मुझे ऐसा लगता है कि जितना नाम, जितनी इज़्ज़त और जितना प्यार मुझे शो से शो के थ्रू मिला है, इट्स जस्ट it feels really good. I feel very blessed and I'm just so glad to receive this. This is for my entire team and for all the fans who have given us so much love. Thank you. आप भी आ जाइए ना प्लीज। पगड़ी के बिना पहचानिए, वही बहुत बड़ी क्या कहना चाहोगे निम्रत के साथ काम करने का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा so far? It's been wonderful. It's always good to work with someone who's your age and who's at the same intellectual level. Conversations fun होती है, काम करना उतना ही ज़्यादा fun होता है. So it's been a blessing. निम्रत आपका कोई रिएक्शन इनके लिए कैसा रहा आपका शूटिंग? कैसा रहा तो ऐसे बोलो खत्म हो गया। टच वुड, इट विल कंटिन्यू। And I think the thing that I like the most about Mahir is कि जब मैं इसे देखती हूँ तो मुझे अपनी याद आती है, because it was I was the same age the way he has just started TV and I was the same age when I started Choti, and there is this eagerness, this enthusiasm to learn, to grow, to take criticism well and to work on himself, which is something that I absolutely love about. आप मिडिल ऑफ द शो कहीं ना कहीं शो में ज्वाइन हुए और निम्रत के साथ अविनेश की जोड़ी को फैंस सोशल मीडिया पर बहुत पसंद करते हैं। सो आपने जब ये शो ज्वाइन किया है, कैसे आप देख रहे हैं फैंस का रिएक्शन आपका? इनिशियली मिक्स था, ऑब्वियसली सबकी अटैचमेंट थी एक जोड़ी से, तो इट वाज टफ फॉर देम टू डाइजेस्ट, बट विद टाइम, विद गॉड्स ग्रेस, सबने बहुत प्यार दिया है और हैशटैग ट्रेंड कर रहा है सहराज, सो इट्स बीन वंडरफुल। एंड कोई मैसेज देना चाहेंगे आने के फैंस को जो आपके शो को इतना प्यार देते हैं? देखते रहिए, प्यार देते रहिए। Yes, just keep loving us and thank you for accepting us and हम promise करते हैं कि हम अपना 100% देते रहेंगे और आपको ऐसे ही entertain करते रहेंगे। Absolutely. Thank you so much guys. Thank you so much.